बाजार, लेकिन सर ब्रॉडर मार्केट्स, मिड और स्मॉल कैप, इन्होंने हमने देखा एफआईआईज आए नहीं आए, इनकी रफ्तार, इनमें स्ट्रेंथ बरकरार रही। लेकिन अब मेरा सवाल यही है कि कब तक ये स्ट्रेंथ जारी रहेगी और कितनी तेजी बाकी है? एक्चुअली है ना, वो जो कुछ निफ्टी सेंसेक्स वाले स्टॉक्स में लार्ज कैप्स में होता है ना, वो इंडिया का मार्केट कैसा है वो दिखाते हैं। ठीक है, ये मिड कैप स्मॉल कैप में जो हो रहा है ना, वो भारत का मार्केट दिखाते हैं। है ना, ये भारत का बाजार है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर जिस हिसाब से चल रहे हैं, तो ये स्ट्रेंथ दिखा रहा है। ऑफ कोर्स स्ट्रेंथ है। आज से 11 सेशन पहले कौन कह सकता था कि 11 सेशन तक लगातार ऊपर बंद होंगे। बहुत ही तगड़ी मजबूती आई है, ट्रेंड बहुत मजबूत है, हाँ इसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन इसका मतलब क्या है कि दो तरीके से कि 11 दिन तक लगातार बढ़ने के बाद क्या कभी घटेंगे? नहीं, बिल्कुल घटेंगे। लेकिन आपको क्या करना है, पहली चीज़ ये, जहाँ आपकी अच्छी एंट्री हुई है उसको होल्ड करिए। दूसरा, आपके बहुत फंसे हुए स्टॉक ऐसे हैं जहाँ पर अगर आपके 30-40% आपने नीचे देखा है और वहाँ भाव आ रहा है तो एक बार बेचिए। आपको याद होगा पिछली बार जब तेजी बनी तब भी मैंने कहा कि एक बार फंसी हुई पोजीशन से निकलना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप फंसी हुई पोजीशन से निकलते हैं ना, तो उसके बाद आप खुले दिमाग से, खाली दिमाग से बढ़िया काम करने के लिए तैयार होता है। लेकिन जहाँ 10-15% ही घटे हैं, वो कोई फंसी हुई पोजीशन मत मानिए। 10-15% का करेक्शन मिड कैप स्मॉल कैप में कभी भी आ जाता है। वहाँ पर अगर आपको भाव फिर से मिल जाए, जहाँ नतीजे अच्छे, ट्रेंड मजबूत है, वहाँ बिकवाली मत कीजिए हड़बड़ी में। तो जिस कंपनी के नतीजे दूसरी तिमाही के ठीक आए हैं, बुरे नहीं आए, कोई एक्सीडेंट नहीं है, वहाँ आपको खरीदारी भी करनी है। वो शेयर आपके पास पड़ा है तो वो रखना भी है। और गलती से थोड़े से नतीजे खराब नहीं, हल्के से उम्मीद से कम आए और जिसमें तीसरी तिमाही में नंबर्स ठीक आने की उम्मीद है, वहाँ पर आपको खरीदारी के मौके देखने। सो आई थिंक अगर हल्के से उम्मीद से कम आए और मिड कैप स्मॉल कैप शेयर और ओवरऑल मार्केट में जो प्रेशर था उस वजह से स्टॉक घटे, तो वहाँ अभी भी वो मौके खरीदारी करें। एक दिक्कत आएगी आपको, और वही आएगी कि आप अगर नीचे का, पहले क्या होता है जब ऊपर का भाव देखते हैं कि अरे टॉप इतना बनाया था, मैं बेचना है तो बेच नहीं पाता है। अब नीचे का भाव देखेंगे, अरे इस फॉल में जब 23,300 निफ्टी आया था तब तो ये भाव हुआ था, तो अब ले नहीं पाएंगे आप। ये मार्केट ऐसा है ना, आपको कुछ नहीं करने देगा। साउंड डिसीजन लेना बहुत मुश्किल है, गिरते बाजार में खरीदना और बढ़ते बाजार में बेचना। इसलिए आपको खरीदने का जो फॉर्मूला वो ये है, रिजल्ट्स। एक ही क्यों? क्योंकि वापस रिजल्ट आने की तैयारी होगी जनवरी में। तो आप रिजल्ट के बेसिस पे खरीदिए, तो फिर आपको ये नहीं लगेगा कि मैं 11 दिन की तेजी के बाद खरीद रहा हूँ। जहाँ आपको रिजल्ट का कॉन्फिडेंस था और है, वहीं पर आपको करनी है खरीदारी। किसी भी वजह से अगर अभी भी मुझे लगता है, अच्छा एक ये, दूसरा है कि जहाँ खबरों के दम पर उछाल बन सकता है, स्टॉक्स है ना सारे न्यूज़ पे रिएक्ट कर रहे हैं। एक क्या होता है, यहाँ मार्केट ऐसा होता है जो खराब वाला मार्केट होता है। अच्छी न्यूज़ पे सेलो न्यूज़ तक खट से बिक जाएगा। अभी मार्केट के साथ तेजी का है, अच्छी न्यूज़ पे खुलता ऊपर है, उसके बाद भी बढ़ता है। तो जहाँ अच्छे रिजल्ट है और जहाँ अच्छी खबरें, वहाँ पर आपके लिए खरीदारी का मौका है। ठीक है, बढ़िया तेजी हुई है। किसी दिन तो करेक्शन देगा, वो दिन करेक्शन का आज हो, किसी एक दिन हो सकता है बड़ा भी दे दे, एक ही दिन में जोर से दे और आपको लगे कि तेजी खत्म। डरने की बात नहीं, करेक्शन में, गिरावट में खरीदारी करनी, चिंता न करें। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी रखेंगे तो बेहतर रहेगा।